श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। धन्यवाद सर। अभी विद्यार्थी में से मैं कुमारी आकांक्षा को निमंत्रित करती हूँ कि वो स्वामी जी के जीवन thoughts and highest idols, place them day and night before you, and out of that will come a great work. This is a golden saying by Swami of India, who shook the world with his great philosophy and infinite knowledge. I, Akansha Kumari, wish you a very happy Youth Day, which is celebrated on the birth anniversary of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda or Narendranath Datta was born on 12 January 1863. As a youth, Narendranath's leonine beauty was matched by his great courage. He had the build of an athletic and resonant voice and a brilliant intellect. He distinguished himself in athletics, philosophy and music, and among his colleagues, he was the undisputed leader. At college, he studied and absorbed Western thought, and this implanted a spirit of critical inquiry in his mind. Swami Vivekananda traveled to America via China, Japan and Canada and reached Chicago. On the platform of Chicago, every organized religion from all corners of the world had its representatives. The Swami had never addressed such a huge and distinguished gathering. He felt Vivekananda was a great, extraordinary, brain person and a proud of our nation. Thank you. Thank you, Akanksha, for your brilliant words about Swami Ji. Moving next to this program, I request our PGT Hindi Sir Sri S.P. Mishra for his words about वो निर्धारित किया जाता है उनके लिए होता है। जैसे शिक्षक दिवस मनाते हैं ना, किसके लिए होता है? शिक्षकों के लिए। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम से देश की पहचान होती है, देश जाना जाता है कि ये गांधी का देश है, ये अम्बेडकर का देश है, ये महात्मा बुद्ध का देश है, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। ऐसे ही महान व्यक्तित्व हमारे बीच में है विवेकानंद। उनके नाम से भी हमारे देश की पहचान कि हमारे बच्चे जो हमारे युवा हैं वो एक ऐसा आदर्श स्थापित करें जो आदर्श हनुमान यही संदेश दिया कि हमारे युवा कैसे बने, शक्तिशाली आदर्शों को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या सीखा आपने उनसे जीवन से? शरीर जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ये इनका उपनिषद का वाक्य है, ये इनका ये ध्येय वाक्य था। ये कहते थे कि उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, जागो और तब तक प्रयास में लगे रहो जब तक क्या हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये इनके बहुत इनका महत्वपूर्ण एक उपदेश था, एक सिद्धांत था जिन्होंने देश को दिया। आशा है कि आप कम से कम आज के दिन जो आपके लिए ये समर्पित दिन है उस दिन इनके दो आदर्शों को जरूर अपनाएंगे। पहला, शक्तिशाली बनिए, हनुमान जी बनिए, और दूसरा, तब तक अपने लक्ष्य पे लगे रहिए, अपनी मंजिल को जब तक पा ना जाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर ने जो अपनी स्पीच में, अपने भाषण में जो आपको संस्कार देने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करती कि आप जरूर उन संस्कारों पर खरे खरे उतरेंगे। बच्चों, आज 10th और 12th के बच्चों के एग्जाम्स भी हैं, उनको मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। और अभी इसी कड़ी में आगे सूरज सर को आमंत्रित करती हूँ, एक युवा नेतृत्व हमारे स्कूल का, और वो कुछ अपने विचार साझा करेंगे आज के दिवस के बारे में। जय हिंद बच्चों। विज्ञान के शिक्षिका को धन्यवाद मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर देने के लिए।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज स्वामी जी का जन्मदिन है। इनका नाम और दूसरा एक नाम नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र जो स्वयं में ही वह इंद्र जो नर रूप में हो, इंद्र जो स्वर्ग पर देवताओं के राजा थे, जो स्वयं में एक राजा थे, ऐसा नर इंद्र उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया। मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने पूरे स्पष्ट तरीके से आपको यह बात बता दी, परंतु एक बात मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि वह बताना अत्यंत ही अनिवार्य है आज के युवा वर्ग के लिए, आज के बच्चों के लिए। उन्होंने शिकागो से वापस आने के बाद एक जनसभा में स्पष्ट तरीके से कहा था कि भारतवर्ष में अनेकों देवी देवताएं हैं और उन देवी देवताओं की पूजा हम सभी करते हैं, परंतु आने वाले अगले 50 वर्षों तक केवल और केवल भारत माता की पूजा करो, क्योंकि तुम्हारा राष्ट्र ही तुम्हारा देवता है। ऐसा कह करके युवाओं को राष्ट्र हित में प्रेरित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है। मैं आशा करता हूं कि उनके इस बोध वाक्य जो हमारे गुरुजी ने बताया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोध्यते, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक बिना रुके उस लक्ष्य के लिए लगे रहो, इस बात पर सभी आगे बढ़ेंगे। और ऐसी ही कामना के साथ मैं अपनी वाणी को महाराज का नाम सुना होगा। उनकी माता को भी राजमाता का आदर मिला हुआ है और उनका जन्म भी आज के ही दिन हुआ है। तो आज का दिन इतना सर्वसामान्य नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप ईश्वर और माता आपके आज के दिन को सुवर्णमय बनाए। कुछ ध्येय को अपनाइए और आगे बढ़ते जाइए। अंतिम चरण में मैं प्राचार्य श्री से अपने आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों, किसी ने सही कहा है कि 1000 साल धरती घूमती है फलक पे, 1000 साल धरती घूमती है फलक पे, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। विवेकानंद जैसी शख्सियत हजारों साल में एक बार मिलती है, जिसने धर्म, संप्रदाय, जात पात की परिधि से ऊपर उठकर पूरी मानवता के लिए काम किया, पूरे मानव समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। इतने कम समय में धरती पर रहने के बावजूद लोगों के दिलों पर राज करना आसान काम नहीं था। यह संभव हो पाया उनके व्यक्तित्व के कारण और उनके बहुत ही वृहद दृष्टिकोण के कारण। संकुचित विचार हमें कुछ लोगों तक सीमित कर देते हैं, पर जब आप पूरी मानवता के लिए सोचते हैं, पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं, तब आप सभी के दिलों पर राज करते हैं। विवेकानंद ऐसी ही शख्सियत थे और उन्होंने साबित किया इसको जब 1883 के धर्म संसद में, जो कि शिकागो में अमेरिका में हुआ था, उन्होंने उपस्थित जनसमूह को लेडीज एंड जेंटलमैन कह के संबोधित नहीं किया, भाइयों एवं बहनों कह के संबोधित किया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के संबोधित किया। दुनिया ने पहली बार यह संबोधन सुना था, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना, पश्चिमी सभ्यता के देश, वो लोगों को, मानव को सिर्फ स्त्री और पुरुष में बांटते हैं, पर भारतीय सभ्यता भाई बहन का कॉन्सेप्ट देती है। भारतीय सभ्यता पूरी दुनिया को एक परिवार मानती है और विवेकानंद ने इसको रेस्टोर किया। वहां पर ही रेस्टोर्ड द ओल्ड लॉस्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। हजारों साल की गुलामी के कारण भारत का वो वैभव, पुराना वैभव जो खो गया था कहीं अंधेरे में, विवेकानंद ने उसको विश्व पटल पर उजागर कर दिया, ला कर रख दिया, पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत के सभ्यता में कुछ खास बात तो है, जो सिर्फ एक व्यक्ति और अपने देश को सरहदों में बांटने में विश्वास नहीं करती, पूरी मानव समुदाय के उत्थान के लिए काम करती है। ऐसे थे हमारे विवेकानंद। 1863 में पैदा हुए और 1902 में उनका देहांत हो गया। सिर्फ 39 साल के इस छोटे से अल्पायु में ही उन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। दुनिया कैसे एक बेहतर जगह हो सकती है जीने के लिए, विवेकानंद के सिद्धांतों से सीखा जा सकता है। आज जबकि पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा है, हर जगह मार काट, खून बहाया जा रहा है, विवेकानंद के सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। पूरी दुनिया ऐसे शख्सियत को नमन कर रही है और भारत को हमेशा काम किया। भारत आज अपने चारों ओर दुश्मनों से घिरा है,
लेकिन दुश्मन जो होते हैं ना, वो हमारे फायदे के लिए होते हैं। आलसी हो जाते हैं, घिसे पीटे लीक पर चलने लगते हैं। किसी ने सही कहा कि हमारी शख्सियत को दुश्मनों ने संवारा है, मैं मुखालफत करने वालों का एहतराम करता हूं। तो भारत का ये सिद्धांत है कि हम मानवता के लिए काम करेंगे। अपने क्षेत्र का विस्तार कभी नहीं किया भारत ने कभी दूसरे का भूभाग नहीं जीता, कभी भारत ने युद्ध नहीं किया किसी दूसरे देश के साथ। लेकिन यदि किसी दूसरे देश ने भारत के साथ युद्ध किया तो उसका माकूल जवाब देना। और भारत का देन जो है, भारत की देन पूरे विश्व के लिए वो अद्भुत है। मैं चंद पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया आई तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी जहां पे है कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे वो और बढ़े, आगे बढ़े और फूले फले, आगे बढ़े और फूले फले, आगे बढ़े और फूले फले। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि घुटनों के बल चलने वाले, सुविधाओं पर पलने वाले, बरगद की क्या बात करेंगे छोटे गमलों में उगने वाले। हमारे दुश्मनों की यही औकात है, वो गमले के पौधे हैं। भारत एक वट वृक्ष है, एक विशाल वृक्ष जिसकी छाया में न जाने कितनी सभ्यताएं पुष्पित हुई। भारत ने सभी को आश्रय दिया। जब यहूदियों को मारा जा रहा था जर्मनी में, तो भारत ने शरण दिया। जब पारसियों को खदेड़ा गया इराक से, भारत ने शरण दिया। जब अरब लोगों को कहीं ठिकाना नहीं मिला, रेगिस्तान में अनाज का दाना नहीं था, भारत ने उन्हें शरण दिया। भारत ने जिनको भी शरण दिया, सभी ने इसके दामन को लहूलुहान किया, उनको भी माफ किया। भारत ने उनको भी अपने पुत्र जैसा सम्मान दिया, प्यार दिया। जो यहाँ आए यहीं के होकर रह गए, हम उनका भी एहतराम करते हैं, हम उनका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। हम सब मिलजुल कर भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाएं, जात धर्म पंथ से ऊपर उठकर एक राष्ट्र नीति पर चलें, एक सशक्त भारत के सपूत बने। विवेकानंद के प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू वेरी मच।